Hi, this is Menaka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। आज शुरुआत कर रही हूँ अपनी एक आप बीती से। दिवाली का दिन था और मैं अपने ऑफिस में तोरण लगा रही थी, दिए सजा रही थी, मोमबत्तियाँ लगा रही थी। पूजा करने के बाद द्वार पर स्वास्तिक का निशान बना रही थी कि अचानक मेरी ड्रेस, मैंने लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, उसमें आग लग गई और मैं तोरण के ऊपर अपना सतिया बनाने में व्यस्त थी। बस फिर क्या था, वो आग की लपटें जैसे ही मेरे पैरों के ऊपर तक आई, मैं घबरा गई कि ये क्या। देखा मेरा पूरा कपड़ा जल चुका है, क्योंकि आग बहुत जल्दी फैलती है। मैंने तुरंत जाकर उस हिस्से को हल्का सा यूं किया, एशेस बन गए, पानी डाल लिया 1 मग, आग तो बुझ गई। मगर मेरे मन में आया कि आज दिवाली वाले दिन मेरे कपड़े पर आग क्यों लगी। तो मैंने कनेक्ट किया इस बात को कि थोड़े दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई थी और दिवाली वाले दिन उसके कपड़ों में आग लग गई थी, बुरी तरीके से जल गई थी। वो सारे के सारे नायलॉन के कपड़े उसके शरीर में चिपक गए थे। आईसीयू में जाकर कपड़ों की तरह ही उसके स्किन को निकाला गया था। उसका अपर आर्म पूरा साइड से चिपक गया था। एंड वो जिस तरीके से विजुअलाइजेशन मुझे करवा रही थी, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन पावर्स, वो बोल रही थी और मैं विजुअलाइज कर रही थी। सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज विजुअलाइजिंग, एंड व्हेन आई वाज विजुअलाइजिंग, वो इंसिडेंट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो गया। बात पुरानी हो गई, मैं भूल गई, मैं अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन दिवाली का दिन आया और मेरे कपड़ों में आग लग गई। सेम यही चीज़ हमारे साथ हमेशा होती है। हम मूवी देखने जाते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं, हम करते क्या हैं? एनर्जी एक्सचेंज। सो व्हाट इज एनर्जी? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, पानी से बनने वाली एनर्जी, वायर्स, फायर से बनने वाली एनर्जी, टर्बुलेंस से बनने वाली एनर्जी। हमने एक्सटर्नल जो एनर्जीज होती है उनके बारे में सुना हुआ था, लेकिन इंटरनल एनर्जी, हमारे थॉट्स की एनर्जी, हमारे वर्ड्स की एनर्जी, हमारे विजुअलाइजेशंस की एनर्जी, ये जो एनर्जीज होती हैं, ये बाहर की एनर्जीज जो क्रिएटेड एनर्जीज होती हैं उनसे कई गुना फास्ट और वाइब्रेंट होती हैं। तो जब हम बात एनर्जी की करते हैं, एसी में एनर्जी है, ट्यूबलाइट में एनर्जी है, पानी में एनर्जी है, हमारी बोली में एनर्जी है, हमारी कार में एनर्जी है, हमारे पेन में एनर्जी है, हमारे चेयर में एनर्जी है। यानी हम जिस भी धातु को टच कर रहे हैं या जिन भी बातों को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उन सबों में एनर्जी होती है। जाने अनजाने हम दूसरों की एनर्जी अपनी एनर्जी में पुल कर लेते हैं, कॉन्शियसली नहीं लेकिन सबकॉन्शियसली। आपने न्यूज़ सुनी हो कि अगर किसी के घर में कुछ गलत वारदात हुई है या किसी भी गलत सूचना आपको मिली है किसी के डिवोर्स की या कोई मिसहैप की, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आप जब कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, आप उनके कैरेक्टर्स को बहुत लाइव देखने लग जाते हैं। जब हम सीरियल्स देखते हैं, हम वो बहुत लाइव फील करने लगते हैं कि हम उसमें से एक पात्र बन जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम किसी भी कैरेक्टर को बहुत जीवंतव पाते हैं, जब हम किसी कैरेक्टर को अपने अंदर जीने लगते हैं, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं और उस बोली में हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे बहुत स्ट्रेस कर रहे होते हैं, तो हम एनर्जी प्रमोट करते हैं, हम एनर्जी इवॉल्व करते हैं, क्रिएट करते हैं। और जब हम एनर्जी क्रिएट करते हैं
तो उसका प्रादुर्भाव अच्छा या बुरा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जिस तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं रिफ्लेक्शन उसी तरीके का आपके ऊपर आएगा। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी की, हमारे वर्ड्स की एनर्जी, हमारे विजुअलाइजेशन की एनर्जी, हमारे जर्नलिंग की एनर्जी, हमारे मूवमेंट की एनर्जी। हम इन एनर्जीज को बहुत कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी एनर्जी, इस बात पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी एनर्जी हम अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न चाहते हुए भी। लेकिन अगर हम चेतन अवस्था में सक्रिय होकर, यानी अवेयरनेस के साथ, अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कोई एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉपरली स्टोर्ड होता है, हम जिसके आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे आज अपने लिए। अक्सर आपको ये फील होता होगा कि आप काफ़ी ड्रेन्ड फील करने लग गए हैं अचानक से, या कोई पुरानी थॉट्स आपके माइंड में आ गई और वो थॉट आपके इमोशंस को इग्नाइट कर दे रही है। यानी कि अगर कोई पुरानी बात आपको याद आ जाए, आपको दुख महसूस होने लग जाता है। अगर किसी ने ईर्ष्या की हुई होती है तो आपको वो इंसान याद आ जाता है, तो उसकी नेगेटिव फीलिंग्स आपको याद आती है, पुराने में आपके साथ उसने क्या किया था। चलते चलते आप अचानक से थोड़ा सा लुढ़क से जाते हैं, अचानक से आप कोई पुराने इंसिडेंट को याद करके रोने लगते हैं, या कभी कभी आप अपने काम में व्यस्त होते हैं कि कोई मजाकिया सी बात, कोई पुरानी बात अच्छी सी याद आती है, आपको खुशी महसूस होती है। तो व्हाट वी आर डूइंग टाइम ट्रैवलिंग। हम टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। कभी पीछे हम खुशी वाले मोमेंट पे चले जाते हैं, कभी हम अचानक से कोई दुख वाले मोमेंट को याद कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली कभी पुराने अच्छे बुरे थॉट्स पे जा रहे होते हैं, तो हम उस तरीके के इमोशंस को क्रिएट करते हैं, फिर से दोबारा से रिलिव करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आज के प्रेजेंट पे इफेक्ट लाते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आप कभी भी अचानक से ड्रेन्ड फील करें, कमज़ोर फील करें, दुखी फील करें, कंफ्यूज्ड फील करें, हेल्पलेस फील करें, ब्लैंक फील करें, दो चार फीलिंग्स आप भी कमेंट बॉक्स पे लिखें, जो जो आप फील कर रहे हैं, जो भी फीलिंग आपके अंदर आती है। नाउ दिस इज द टैगलाइन ऑफ टुडेज वीडियो। हुज एनर्जी इज दैट? आप ये खुद से पूछेंगे। तो जब कभी भी अचानक से आपके सर में पेन उठे, आपको अचानक कुछ पेन सा दिल में उठे, आपको अचानक आपके फिंगर मूवमेंट्स में थोड़ी रुकावट महसूस हो, कहीं अचानक से ऐसा लगे शोल्डर्स ब्लॉक से फील कर रही हैं, कहीं आपको चलते चलते आपकी स्पीड थोड़ी कम होने लग जाए, गाड़ी चल रही है लेकिन आपका मन एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, आप नॉर्मल जा रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है नहीं मुझे राइट से निकलना है, मुझे लेफ्ट से निकलना है, यानी कि आप कंफ्यूजन में हैं, ओवर एक्साइटेड हैं। जस्ट टेक वन मोमेंट ऑफ योर्स एंड आस्क योरसेल्फ, whose energy is this that I am reflecting? Is it mine or is it someone else? कई बार हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, नफरत, जेलिसी, evil eyes, your own traumas, पास्ट लाइफ में अगर किसी ने आपको कोई कर्स दिया हो, आपके अनवांटेड डिजायर्स पूरे ना हुए हों, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका स्वाधिष्ठान चक्र वो स्टोर बॉक्स है जो पुराने सारे इमोशंस को लेके बैठा रहता है। वो कब ट्रिगर हो जाए ये आपको बहुत अवेयरनेस के साथ देखना है, समझना है। तो इसलिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल दे रही हूँ। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपको, चाहे ये जानते हुए भी कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं,
क्योंकि आप उस इमोशंस को टैप इन कर गई हैं, आप अपने आप से पूछेंगे हुज इमोशन इज दिस माई इमोशन और इज इट समवन एल्सेज इमोशन? नंबर 1 लाइन। नंबर 2, आप बोलेंगे whoever emotion is this, I destroy and uncreate this emotion and send it back to the sender 3 times with consciousness attached. I repeat, whose emotion is this? Is this my emotion or is it someone else's emotion that I am reflecting? Whoever this emotion belongs to, I send it back to the sender 3 times with consciousness attached. और आप ये रिपीट करते रहेंगे मिनिमम 5 minutes, मैक्सिमम as many times you wish to. जब आप रिपीट करते रहेंगे, ग्रेजुअली आप पाएंगे कि आपके इमोशंस में बदलाव आने लग रहा है, आपके ऑरा में बदलाव आने लग रहा है। जहां कहीं भी आपकी एनर्जी पुल हो रही थी, आपने वापस से वो वायर अपने अंदर ले ली। जिस प्रकार से बच्चे की नाभि के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, आप उस तरीके से उस एनर्जी पुलिंग कॉर्ड को कट करेंगे, अपने अंदर लेके जाएंगे। जस्ट लॉक योर ऑरा एंड यू आर सेफ। आप इस ऑरा को चार्ज करेंगे 24 आवर्स के लिए। आप अगेन आफ्टर 24 आवर्स इसे रिचार्ज करेंगे। This is a very important tool to clear black magic, evil eyes, jealousy. If you are pulling any past energy जो आपने सोचा नहीं है, लेकिन अगर पास्ट में भी आपके साथ कोई ट्रोमा, कोई इनकम्प्लीट ओथ, कोई कर्स, कुछ भी हो जिसकी वजह से आज आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज को, इमीडिएटली आस्क दिस क्वेश्चन, डिलीट, डिस्ट्रॉय, कट द कॉर्ड, मेक एन ऑरा लॉक एंड बी सेफ। एनर्जी आपकी खुद की है, इसे ज़ाया बिल्कुल मत होने दें। और इसके साथ साथ एक और छोटा सा टिप, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट, पानी में एनर्जी है, तो जब भी ग्लास में पानी भरें पूरा पिएं, वेस्ट ना करें। अगर बॉटल खरीदी है, थोड़ा सा पानी बच गया है, उसे स्पिल नहीं करके किसी ऐसी जगह डालें जहां पौधे उग रहे हों। डोंट वेस्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिजली भी एनर्जी है। किसी भी कमरे से निकलें तो वहाँ के लाइट फैन को ऑफ करें और ये समझ लें कि वो आपकी एनर्जी है, और अपनी एनर्जी को कभी भी ज़ाया ना होने दें। Preserve energy because it is your energy, and I wish you to be full of energy, full of life, and lead a beautiful, blissful life. Stay connected. Thank you so much.